अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी क्यों रहते हैं और पापी पखंडी हमेशा मौज उड़ाते हैं। इसका दो कारण हैं। आज मैं उस दोनों कारणों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक नगर में अपनी 3 छोटी बच्चियों के साथ एक विधवा औरत रहा करती थी, यानी उसके लालन पोषण के लिए भी उसके पास धन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसका पति पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। वो अपनी बच्चियों को पालन पोषण के लिए घर घर यानी काम करा करती थी, जिससे उसे कुछ खाने के लिए मिल जाता था। वही खाकर वो अपना दिन गुजारा करती थी। वो भगवान से कहती थी कि आखिरकार तुमने हमारे लिए ऐसा दिन क्यों बनाया। ऐसे कर कर उसका ज़िंदगी चल रहा था। इतने में ही उस औरत का भी मौत नज़दीक आ गया। एक दिन औरत का तबीयत अचानक खराब हो गया और वो औरत बेहोशी हालत में गिर गई और उसके बच्ची उसके ऊपर गिरकर रोने लगी। कोई बच्ची सर पर रो रही है तो कोई बच्ची यानी गोड़ पर बैठकर रो रही है। इतने में ही यमराज के दूत आ गए उसके प्राण लेने के लिए। जैसे ही यमराज के दूत आए प्राण लेने के लिए तो देखे कि उसके सर पर कोई बच्ची बैठकर रो रही है तो कोई बच्ची उसके पांव तले। यह सब दृश्य देखकर उनका मन मोहक हो गया और यमराज के दूत यानी उस औरत का प्राण लिए बिना वहां से यह सब दृश्य देखकर चले गए। वो सोचे कि इसको भला मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ। ये अपनी बच्चियों को छोड़कर कैसे जाएगी। इसके बच्ची को कोई नहीं पोसने वाला है, यानी इसका लालन पालन के लिए कौन करेगा, इसका देखभाल कौन करेगा। यह करुणामय दृश्य देखकर यमराज के दूत वहाँ से खाली हाथ यमराज के पास चले गए। यमराज जब देखे कि दूत उनका खाली हाथ आए हैं तो यमराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों आए हो। इतने में यमराज के दूत बोले कि हे मालिक, हमने जैसे ही वहाँ पर गया उसकी प्राण लेने के लिए, मैंने देखा करुणामय दृश्य देखकर मैं उसकी प्राण लेकर नहीं आ पाया। अगर शायद आप भी जाते तो यही करते। यमराज गुस्सा से आकर बोले, मैंने तुम्हें भेजा था उसकी प्राण लेकर आने के लिए और तुमने उसकी प्राण लेकर नहीं आए। इतने में यमराज गुस्से में आ गए और अपने दूत को श्राप दिए कि जाओ, तुम पृथ्वी लोक के मानव के लिए इतना करुणामय दया दिखा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा। इतने में दूत ने बोला कि इस श्राप की मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। यमराज ने बताया, जब तुम अपने किए पर 3 बार जोर से हंसोगे तो तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे। और यमराज ने दूत को पृथ्वी पर ढकेल दिया और जैसे ही पृथ्वी पर ढकेला यानी दूत पृथ्वी पर आ गया। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है नंगा ही आता है। और वो दूत आया, वो तो जन्म नहीं लिया था परंतु वो पृथ्वी पर आया, वो भी नंगा आया। ठंडी का दिन था, वो किकुर कर कह रहा था, बचाओ बचाओ मुझे। इतने में ही एक मोची बाजार जा रहा था अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए। वो देखा कि एक व्यक्ति ठंडी के मारे किकुर रहा है और कह रहा है बचाओ बचाओ। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे के लिए कपड़ा नहीं लूँगा, इसी के लिए कपड़ा ले लेता हूँ। मोची ने अपने बच्चे के लिए कपड़ा नहीं लिया और उस व्यक्ति के लिए कंबल और कुछ खाने के लिए लेकर आया और दे दिया। और उसका दिल गदगद हो गया क्योंकि उसने किसी आदमी का हेल्प किया। यह देखकर वो आदमी बोला, यानी कि मुझे आपने तो कपड़ा दे दिया पर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर है ना रहने का ठिकाना है। वो मोची बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जैसे ही वो मोची अपने घर लेकर उस व्यक्ति को गया, यह सब दृश्य देखकर मोची की बीवी गुस्से में आ गई। यह सब गुस्सा को देखकर यानी यमराज की दूत जो कि काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। और यमराज का दूत अब मोची के साथ रहता और मोची का काम कुछ दिनों में अच्छी तरह से सीख लिया। वो यमराज का दूत इतना अच्छा मोची का काम सीख लिया
इतने अच्छे अच्छे जूते बनाने लगे कि शहर के बहुत सारे लोगों से उनको ऑर्डर मिलने लगा। यानी पहले की तुलना में उनका काम काफ़ी तेज़ी से चलने लगा और देखते ही देखते उनके पास बहुत सारा धन आ गया। यानी इतना काम चलने लगा जिससे उनको कभी भी टाइम ही नहीं मिलता। बड़े बड़े शहर के लोग भी अब ऑर्डर देने लगे जूता बनाने के लिए, क्योंकि जब से दूध आया था तब से काम में उनकी और निखार आ गई थी। वो कुछ दिन में बहुत ही धनवान हो गए। एक दिन की बात है, राजा ने एक चमड़ा ला कर दिया और बोला कि मोची तुम इसका स्पेशल जूता बनाओ, क्योंकि राजा का हुकूमत है। मोची ने दूध को समझाया कि इसका तुम्हें सिर्फ जूता ही बनाना है, इसका चप्पल नहीं बनाना है और ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये राजा की बात है, नहीं तो हम सभी को राजा बहुत मार मारेगा, इसलिए तुम इसको ध्यान से बनाना। दूत ने क्या किया, यह सब बात सुना और दूत ने चप्पल बना दिया। जैसे ही दूत ने चप्पल बनाया, यानी मोची सुबह उठा और बोला कि राजा का जो चमड़ा आया था उसका बन गया है जूता। दूत ने कहा कि मैंने तो चप्पल बना दिया है। यह सब बात सुनकर यानी मोची काफ़ी दुखी हुआ। अब वो सोचने लगा कि अब हमारी बारी आ चुकी है, यानी जान गंवाने की, क्योंकि राजा के आएंगे मंत्री तो हमें तो छोड़ेंगे नहीं। इतने में ही राजा के मंत्री आ गए। यह सब देखकर मोची का आधा मानो तो सांस रुक गया था। जैसे ही राजा के मंत्री आए और बोले, हे मोची, मैंने जो कल चमड़ा दिया था, मैंने कहा था उसका जूता बनाना है, उसका अब जूता नहीं बनाना है क्योंकि चप्पल बनाना है, क्योंकि राजा साहब की मृत्यु हो गई है। अब हमारे यहाँ चप्पल की ज़रूरत है, उसका जूता नहीं बनाना है। यह बात सुनते ही मोची की शरीर में मानो कि जान आ गई और यह सब सुनकर वह दूत काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। तभी मोची ने पूछा कि तुम इतने ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? तो वो दूत बताया कि समय आने पर मैं बता दूंगा। और तभी मोची ने बोला कि तुम कैसे जानते थे कि राजा को चप्पल की ज़रूरत है? दूत ने बताया कि यही तो है, दुनिया में लोग जब खुशी देखते हैं तभी खुशी मनाते हैं। जैसा माहौल रहता है वैसे ही मनाते हैं। लोग आगे तक नहीं देख पाते हैं कि उसे आगे आने वाले क्या है, खुशी है या दुख है, जो कि मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। एक दिन देवदूत जूते के दुकान पर जब जूता बना रहा था, उतने ही देर में 3 लड़कियाँ और एक औरत आई। जैसे ही वो 3 लड़कियाँ आई, क्योंकि उनका शादी होने वाला था, तो जूते की नाप देने आई थी। यह देखकर देवदूत यानी समझ गया कि वही 3 लड़कियाँ हैं जिनको माँ को मैंने छोड़ा था, यानी प्राण ले जाने से, इसीलिए मैं उसका परिणाम आज भोग रहा हूँ। यह देखकर वह पहचान गया। इतने में ही वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटे, इन तीनों लड़कियाँ की माँ यानी छोटे में ही मर गई थी, जिनका लालन पोषण मैंने ही किया और इनके बहुत लाड डुलाड से पढ़ाया लिखाया है। अब इनका मैं शादी ऊंचे घराने में कर रही हूँ। यानी यह सब सुनकर यमराज की दूत सोचा कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर इनकी माँ छोटे में नहीं मरी होती तो ये आज भूख दरिद्रता से कलप रही होती, यानी इनको आज इतना बड़ा घर और ऊंचे घराने में इनकी शादी नहीं होती। इसलिए जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने जो गलती किया है उसका मैं सजा भोग रहा हूँ। यानी यमराज का दूत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर मोची बोला, अरे भाई, तुम इतना ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? इसका कारण बता सकते हो? इतने में यमराज के दूत बोला कि अब मैं 3 बार हंस चुका हूँ, इसका कारण तुम्हें मैं आज बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। ये जो तीनों लड़कियाँ आई थी, इनकी मम्मी का देहांत हुआ था और मैं उनके प्राण लेने के लिए आया था। इनके करुणामय सीन को देखकर मैंने इनकी जान यमराज के पास लेकर नहीं गया, जिसके कारण मुझे यमराज ने श्राप दिया। तब मैं धरती पर आकर पड़ा था। उसी समय तुम मार्केट जा रहे थे तो तुमने मेरे लिए कपड़ा लाया और मुझे अपने घर ले गए, जिसे देखकर तुम्हारी बीवी काफ़ी गुस्सा हुई। तब मैंने पहली बार हंसा था और दूसरी बार तब हंसा था जब राजा ने जूता बनाने के लिए कहा था और मैंने चप्पल बनाया था। और आज मैं इस तीनों लड़कियों को देखकर तीसरी बार हंसा हूँ। यानी मेरा आज श्राप पूरा हो चुका है, अब मैं अपने लोक जा सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कहानी के शुरू में ही बताया था कि अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है। तो जिसका पहला कारण है कि
अच्छे आदमी के साथ शुरुआत में बुरा इसलिए होता है कि आगे चलकर उसके साथ अच्छा हो सके। और दूसरा कारण है अच्छे आदमी को भगवान कष्ट क्यों देते हैं। अच्छे आदमी को भगवान कष्ट इसलिए देते हैं कि वो भगवान को याद कर सके, यानी दूसरा कारण यह है कि वो भगवान से हमेशा जुड़ा रहे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।